क्या हो रहा है? बेगम मेरे कुछ पैसा। यार मैं क्या करूं? मैंने तो घर का सारा सामान बेच दिया, अपना जेवर भी बेच दिया, तुम्हारे इलाज पर लगा दिया। यार जो चौधरी है ना, मैंने सुना है वो गरीबों की बहुत मदद करता है। आप उसके पास चली जाओ, शायद हमारा उनको भला हो जाएगा। आप चली जाओ उसके पास, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करो, अंदर जाके लेटो, मैं चौधरी साहब के घर चक्कर लगा के आती हूँ। जाओ जाओ। इतने पैसे, मुझे लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। ए लड़की, कौन हो? चौधरी साहब मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूरी बात करनी है आपसे। अंदर तो आप आ चुकी हो, आगे आके बताओ क्या ऐसी जरूरी बात कहनी है आपने? चौधरी साहब, मेरे ना मियाँ बहुत बीमार हैं और मैंने ना अपना सारा घर का सामान, ज्वेलरी सब बेच दिया, उसके इलाज पर लगाया। उसको ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। थोड़े दिन तक मैं आपको वापस कर दूँगी। क्या बात है जी, बहुत कमाल की कहानी सुनाई है आपने मुझे। हैं, मैंने इधर कोई सरकारी दायरा तो नहीं खोल रखा है कि जो इलाज के लिए मैं पैसे बांटता हूँ। पैसे लेने हैं तो पैसे मैं किसी जरिए पे देता हूँ, मुझे पैसे के साथ पैसा चाहिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं चौधरी साहब। मैं समझा देता हूँ, 1,00,000 रुपए अगर आप लोगी तो 1,00,000 के साथ मैं 1,00,000 लूंगा 1 महीने बाद। ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है तो फिर दरवाजा खुला है, जाएं आप, जिधर से मिलते हैं उधर से ले ले। चौधरी साहब मेहरबानी करें, मुझे बहुत जरूरत है। मैंने सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं। मदद नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं, हमारा ये कारोबार है। मैंने करोड़ों रुपए लोगों को अगर देता हूँ ना तो किसी मफाद के लिए देता हूँ, मुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं मदद करता हूँ। चौधरी साहब मैं तो बहुत उम्मीद लेके आई थी आपके पास कि आप मुझे खाली हाथ नहीं वापस भेजेंगे। क्यों खाली हाथ मैं आपको नहीं भेजूंगा? तुम मेरे ताए की बेटी हो, मैंने बता दिया ना कि 1,00,000 के साथ 1,00,000 लेता हूँ। 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर अगर 1,00,000 के साथ 2,00,000 वापस हो जाएगा ना, फिर बराबर 1 दिन भी ऊपर हो गया तो फिर अगला महीना भी पेटे पड़ जाता है। समझ आई? चौधरी साहब इतने पैसे तो मैं वापस नहीं कर सकूंगी। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो सब कुछ बेच दिया है। तो अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ आपके घर का काम करके आपको पैसे वापस कर दूँ। मैं हट्टा कट्टा हूँ, मुझे काम करना खुद आता है, मैं खुद करता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। आप जाएं, तशरीफ का टोकरा ले जाएं यहाँ से, देर न करें। अगर दे देते तो एहसान होता। मैंने बता दिया ना, मैंने सखावत खाना खोला हुआ इधर, दे दें तो भला होता। मुझे भले की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे के साथ पैसे की जरूरत है। जाओ। कहां से आ जाते मुंह उठाकर, चौधरी साहब हम मजबूर हैं, हमारा भला कर दो। भला कर दो, मैं भले ही करता रहूं। अब कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? चौधरी साहब ने तो नहीं किया मेरा काम। बेगम। हाँ जी। क्या बना, क्या काटे साहब ने? चौधरी साहब ने तो पैसे नहीं दिए। चौधरी साहब इतने दिल के मारे नहीं है, पैसे दे देते। उन्होंने तो मेरी बहुत बेइज्जती भी की और डांट के भगा दिया मुझे। उन्होंने समझा कि पता नहीं मैं उनसे उन्हें लूटने आई हूँ इधर। क्या हो रहा है आपको? मेरी बात सुने, क्या हो रहा है आपको? बेगम मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ ना।
बेगम मेरी बात सुनो, एक दफ़ा फिर चौधरी के पास जाओ, उसे कहो मेरा मियाँ बीमार है, जब ठीक हो जाएगा आपको पैसे लौटा दूंगी। मेरी खातिर एक दफ़ा जाओ, आप मुझसे प्यार करती हो ना। यार मैं कैसे, चलो अच्छा तुम लेटो, मैं दोबारा जाके पूछती हूँ चोई साहब। बेगम देर मत करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, तुम लेटो तो सही। चोई साहब, चोई साहब, फिर आ गई हो? चोई साहब मेरी बात तो सुन ले एक मिनट। हाँ सुनाओ। चोई क्या साहब बात? अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो मेरा शोहर मर जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज खुदा के लिए कुछ पैसे उधार दे दें। वो मर जाएगा, उसको मैंने पैदा किया, उसको मैंने जमा, वो मेरा बेटा है, मर जाएगा तो मुझे क्या है? मैंने तो आपको बताया है कि लाख के साथ लाख लेता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जोई साहब, आप प्लीज मुझे, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज आप पैसे दे दें मुझे। जो कहूँगा हाँ पूरा कर ले। हाँ मैं कर दूंगी। आपको इधर मेरे साथ कुछ टाइम गुजारना होगा। जोई साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, मैं फायदा नहीं उठा रहा, मेरी बात सुनो। ये जो पैसे होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज है, और इस पैसे की खातिर बड़ा कुछ करना पड़ता है। तुम बोलो, ये इनकी खुशबू दिख रही है ना, ये पैसे की खुशबू ही ऐसी है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल करता है कि ये मेरी जेब में आ जाए। तो सोचो क्या करना है, पैसा चाहिए या इनकार करोगी? जोई साहब मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं बस। बस अगर मैं उम्मीद हूं ना आखिरी आपकी, तो जो ये उम्मीद करना चाहती है ना, मेरी उम्मीद भी पूरी कर दो। जोई साहब मुझे ना 2 लाख रुपया दे दें, मैं आपका जिस तरह भी होगा ना मैं आपके पैसे उतार दूंगी। उतारने की जरूरत ही नहीं है। 2 लाख? पता है आपको, आपने तो मुंह से निकाल दिया कि 2 लाख दे दो। 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है, वो कैसे उतारोगी? जोई साहब मेरा शोहर बच जाए बस, इससे आगे कुछ नहीं है, मैं पैसे जैसे मर्जी उतार लूंगी। उतारने की जरूरत ही नहीं है, अभी पूरे हो जाएंगे अगर आप एग्री हो जाएं तो। कैसे पूरे होंगे जोई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी बात की। बस वो एक छोटा सा कंप्रोमाइज करने पेगा आपको, अगर आप वो डील मेरे साथ एग्री कर लेते हैं तो 2 लाख तो क्या, और भी जरूरत होगी तो मैं दूंगा। कैसा कंप्रोमाइज जोई साहब, साफ साफ लफ्जों में बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही कंप्रोमाइज मैं साफ लफ्जों में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने शौहर की जान बचानी है, 2 लाख रुपए लेने हैं, तो कुछ देर के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बन जाओ और 2 लाख ले लो, जान बचा लो अपने शौहर की। जोई साहब मैं उसकी खातिर ना कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा ये सब करने को। तो जाओ फिर, क्या दिमाग खराब कर रही हो? जोई साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मैं करने को तैयार हूँ, उसकी जिंदगी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो क्या आप मान गए? हाँ हाँ जोई साहब ठीक है, आप जैसा कहेंगे, बस मुझे पैसे दे दें, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मूड इधर क्यों खड़ी हो, आओ इधर। किस बात की? जोई साहब अब मुझे पैसे दे दें, मेरे शोहर की हालत बहुत खराब है, मैंने उसे अस्पताल लेके जाना है। कोई बात नहीं, घबराएं मत, मैंने जबान की थी तो आपको पैसे दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जबान का पक्का हूँ। तो कितने पैसे चाहिए थे आपको? 2 लाख रुपया दे दें। ओ 2 लाख? आप ऐसा करें, ये 3 लाख ले जाएं। 3 गिन लाख? लें। हाँ 3 लाख। नहीं हाँ आप दे रहे हैं तो पूरे होंगे जोई साहब। ये पूरे ही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ये दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। ठीक है जोई साहब, मैं चलती हूँ। दोबारा जरूर आइए। ठीक है।
क्या हुआ है अमजद? अमजद, अमजद, अमजद उठो। अमजद डॉक्टर के पास चलें। देखो मैं